हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं हमारे घर हमारे विद्यालय से संबंधित है। यह प्रयास पुस्तिका कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है और ये चरण 2 है, वर्ष 2022 के लिए है। और यह प्रयास पुस्तिका पर कार्य आपको कब करना है? आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपको जो ग्रीष्मकाल अवकाश लगा हुआ है, उस अवकाश में इस प्रयास पुस्तिका का पे कार्य करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम इस प्रयास पुस्तिका में हमें क्या क्या कार्य करना है। सबसे पहले दिया है प्रोजेक्ट कार्य 1। आपकी जो प्रयास पुस्तिका रहेगी उसमें प्रोजेक्ट कार्य 1 दिया रहेगा। इस प्रोजेक्ट कार्य 1 में आपको क्या करना है यहाँ पे बताया गया है। और यह कार्य आपको अपने घर में रह के छुट्टी में जो आपको ग्रीष्म अवकाश मिला है, इस ग्रीष्म अवकाश में रह के घर में करना है। यदि आपको नहीं बन रहा है तो आप अपने भाई बहन, माता पिता या पड़ोसी की सहायता से इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण करना है। चलिए बच्चों, आपको हम प्रोजेक्ट कार्य एक कैसे करना है ये आपको हम बता रहे हैं। इस आधार पे आप अपने घर में यह कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, प्रयास पुस्तिका को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य 1। देखिए प्रोजेक्ट कार्य 1 क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है। आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता कीजिए। क्या कहा है इसमें? आप 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता करना है। कहाँ से? बाजार से। ज्ञात मूल्य, जो मूल्य दिया है की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। देखिए यहाँ पे दिया है, क्या कह रहा है। आप बाजार जाइए, वहाँ से 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता कीजिए। मूल्य पता कीजिए, ज्ञात मूल्य जो आपको मूल्य प्राप्त हुआ है उसकी सहायता से 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। देखिए सबसे पहले हम मूल्य पता करने कहाँ जा रहे हैं? बाजार। हमने मूल्य पता की बाजार में। तो इस प्रकार से आपकी सारणी बनी हुई है आपके अब प्रयास पुस्तिका में। उसमें सरल क्रमांक दिया है, खाद्य सामग्री का नाम और खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए में। तो आपको सरल क्रमांक 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे गेहूं भी लिखा हुआ है। ये गेहूं लिखा है। तो आप जब मार्केट में जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, तो वहाँ पता किए तो आपको पता चला कि गेहूं का जो गेहूं खाद्य सामग्री है इसका मूल्य क्या है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी प्रकार आपने किसका पता किए? चावल का भी जो था। देखो चावल के मूल्य सभी जगह अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चावल का मूल्य आपने मार्केट में जाके पता किए तो चावल का मूल्य क्या मिला आपको? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी प्रकार किसका आपने शक्कर का पता की, शक्कर का मूल्य क्या है? ये भी 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। शक्कर के बाद आप चले गए कहाँ? नमक पे। ये नमक दिया हुआ है, देखिए नमक का मूल्य पता किए तो नमक का मूल्य भी क्या है? 20 रुपये। फिर नमक के बाद तुअल दाल का मूल्य क्या? तुअल दाल का मूल्य 100 रुपये। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या किए? तुअल दाल, नमक, शक्कर, इनके मूल्य आपने पता कर लिए। जैसे यहाँ पे मूल्य में आपको मालूम हो गया, तुअल दाल 100 रुपये प्रति किलो, नमक 20 रुपये, शक्कर 40 रुपये, चावल 40 रुपये, गेहूँ 20 रुपये। तो इस प्रकार से आपने जो 5 खाद्य सामग्री हैं वो बाज़ार में इसका मूल्य पता कर लिए और यहाँ पे आपको उनके मूल्य लिख देना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्या दिया है? मूल्य सूची के द्वारा जो हमारी मूल्य सूची बनी है, जो मूल्य सूची बनी उसके द्वारा अलग अलग वज़न के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। देखिए यहाँ पे वज़न दिया हुआ है। गेहूं के लिए, चावल के लिए रुपए लगेंगे, शक्कर के लिए रुपए लगेंगे, नमक के लिए, तुअल दाल के लिए। तो आपको यहाँ पे
मूल्य पता चल गया। क्या मूल्य पता चला हमें कि सबसे पहले गेहूं के लिए देख लेते हैं। गेहूं का मूल्य क्या था, गेहूं का प्रति किलोग्राम, तो 1 केजी कितने की आ रही गेहूं, 1 किलोग्राम 20 रुपये में। तो अब कितना कह रहा है, 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो आपको मालूम होता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने रुपए का, 20 रुपये का। 500 ग्राम कितने का हो जाएगा, उसका आधा, 1000 का आधा 10 रुपये का। और 250 ग्राम 5 रुपये का। तो इस प्रकार से आप क्या कर लिए, 250 ग्राम का यानी कि 250 ग्राम का मूल्य निकाल लेंगे। देखिए 250 ग्राम गेहूं का मूल्य, 1 किलो का मूल्य 20 रुपये है, तो 250 ग्राम का 5 रुपये होगा। उसी प्रकार चावल के लिए रुपए लगेंगे। जब चावल को 1 किलो में 40 रुपये लगते हैं, तो 250 ग्राम में कितने लगेंगे, 10 रुपये, क्योंकि 1000 ग्राम में 40 रुपये लगते हैं। 1000 ग्राम में कितने रुपये लग रहे हैं, 40 रुपये। तो 250 ग्राम में कितने रुपये लगेंगे, 10 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार शक्कर का निकाल लिए। फिर किसका निकालें, नमक का। नमक 1 किलो में 20 रुपये लगते हैं, तो 250 ग्राम में 5 रुपये। और तुअल दाल, देखिए तुअल दाल 1 किलो में कितने रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये। तो 250 ग्राम में कितने रुपये लगेंगे, 25 रुपये। तो इस प्रकार से हमने इसका वज़न निकाल लिया, किसका, 250 ग्राम वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दिया 500 ग्राम का। देखिए 500 ग्राम में क्या बताया उसने, ये 500 ग्राम वाला निकालेंगे हम। तो सबसे पहले किसका बताया, गेहूं का। हमारा गेहूं 1 किलो कितने रुपए का था, 20 रुपये का था। तो 500 ग्राम क्या हो जाएगा, 20 का आधा 10 रुपये का। उसी प्रकार गेहूं के बाद हमारा चावल कितने रुपए का था, चावल कैसे रुपए किलो है, 40 रुपये किलो है। तो आधा किलो यानी 500 ग्राम कितने रुपए का होगा, 20 रुपये का। इसी प्रकार किसका निकाले, शक्कर, ये भी 40 रुपये किलोग्राम है, तो आधा किलो कितने की होगी, 20 रुपये की। यहाँ पे क्या है, ये 20 कितने रुपए की होगी, 20 रुपये की। फिर नमक 1 किलो कितने का है, 20 रुपये का है, तो आधा किलो यानी 500 ग्राम कितने का, 10 रुपये का होगा। फिर उसी प्रकार आपकी तुअल दाल 100 रुपये की है, 100 रुपये किलो है, तो आधा किलो कितने की होगी, 50 रुपये की होगी। तो इस प्रकार से हमने आधा किलो का मूल्य निकाल लिए। फिर उसके बाद अगला इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 किलो की बात कर रहा है। 2 किलो, जबकि हमें मालूम है हमको 2 किलो का निकालना है, तो हमें 1 किलो का मूल्य मालूम है, तो हमें 2 किलो का मूल्य निकालना आसान है। देखिए गेहूँ 1 किलो, 1 किलो कितने का है, 20 रुपये का है। गेहूँ 1 किलो कितने का है, 20 रुपये का है। तो 2 किलो कितने का होगा, तो क्या करेंगे हम, 20 में 2 का गुणा कर देंगे, 20 गुणित 2, तो 20 दूनी 40 रुपये, कितने का हो गया, 40। तो इसी प्रकार से हम किसका निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें 1 किलो का मूल्य मालूम है। 1 किलो गेहूँ कितने का है, 20 रुपये का है, तो 2 किलो गेहूँ कितने का हो गया, 40 रुपये का। गेहूँ के बाद हमारा चावल है, 1 किलो चावल 40 रुपये का है, तो 2 किलो चावल कितने का होगा, 80 रुपये का। अब 80 रुपये कैसे आया, हमने 2 का 40 में गुणा कर दिया, 80 आ गया। इसी प्रकार शक्कर भी 1 किलो शक्कर 40 रुपये के भाव से है, तो 2 किलो शक्कर क्या रेट होगी, 2 किलो का क्या मूल्य हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार नमक का निकाल सकते हैं। और तुअल दाल 1 किलो कितने की है, 100 रुपये की, तो 2 किलो कितने की होगी, 200 रुपये की। 200 रुपये कैसे आया, 100 में हमने 2 का गुणा कर दिए। नेक्स्ट इसके बाद 5 किलो के निकालना है, तो उसी प्रकार आपको जो 1 किलो का मूल्य है उसमें 5 का गुणा कर दीजिए। जैसे गेहूँ के 1 किलो का मूल्य 20 रुपये है, तो 5 किलो का मूल्य कितना होगा, तो 20 का 5 गुणा की तो 100 रुपये। उसी प्रकार क्या है, चावल 1 किलो 40 रुपये का है, तो 5 किलो कितने का होगा, 40 का 5 गुणा की तो 200 रुपये। शक्कर भी निकाल ली इसी प्रकार, शक्कर का 1 किलो का मूल्य 40 रुपये है, तो 5 किलो का मूल्य कितना होगा, 200 रुपये। फिर
आपका नमक भी 1 किलो का मूल्य 20 रुपये है, तो 5 किलो का मूल्य क्या होगा, तो 20 का 5 गुणा की तो 100 रुपये। इस प्रकार तुअल दाल 1 किलो का मूल्य 100 रुपये, तो 5 किलो का मूल्य क्या होगा, 500 रुपये। तो इस प्रकार से आपको यदि 1 किलो का मूल्य मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, सब एक से लेके चाहे 1 पाव हो, आधा किलो हो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, इनके वह मूल्य निकाल सकते हैं और दुकानदार को आप पैसा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किया, आपको सबसे पहले बाज़ार लेके गए, बाज़ार से हमने 5 सामग्री कौन कौन सी, गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक, तुअल दाल, इनके मूल्य पता कर लिए। जैसे हम गेहूँ का मूल्य 20 रुपये, चावल का 40 रुपये, शक्कर का 40 रुपये, नमक का 20 रुपये और तुअल दाल 100 रुपये। इस आधार पर हमने क्या किए, मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन लिए, कितने रुपए लगेंगे पता किए, और हमने 250 ग्राम, 500 ग्राम और 2 किलो और 5 किलो, इन सब के मूल्य हमने निकाल के इन सारणियों में लिख दिए। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य 2 बताएंगे आपको। यह प्रोजेक्ट कार्य ये हमने तो आपको एक सैंपल के रूप में बताया कि आपको ऐसे करना है। आपको मार्केट में जाना है, बाज़ार में जाना है और इन वस्तुओं के मूल्य पता करना है, उस आधार पर इस सारणी को भरना है। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।